तो जी बात करें अगर आपकी यूजीसी नेट साइकोलॉजी की, जिन लोगों को यहाँ पर नोट्स चाहिए आपके अवेलेबल हैं, आपके ई फॉर्मेट में, आपके हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप मेल कर लें, डिटेल प्राप्त कर लें और उस हिसाब से आप जो है यहाँ पर नोट्स अवेल कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में। और देखिए जैसे ही आप ये नोट्स लेते हो, यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है आपके दिल दिमाग मस्तिष्क में सेट कर लो, सवाल वहीं से आएगा, 100% आप पास कर जाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके। तो इस बात को आप ध्यान रखें अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आने वाले जून 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, जून 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है क्या कि आप इन नोट्स के माध्यम से अच्छे से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो कवर किया था वो क्या किया था, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी का देखिए लेक्चर नंबर 1, इन्हीं नोट्स से हमने जो है आपके 3 से 4 सवाल जो है आपके क्रोनोलॉजी के उसको सॉल्व किया था। और उसी प्रकार से आप जो है आगे भी कई सारे ढेर सारे सवाल हर यूनिट के अंदर आप वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और इस नोट्स की खास बात यहाँ पर यह है कि आपको इसके अंदर मिलता है कि कुछ स्पेशल चीज़। ठीक है, और वो स्पेशल क्या है वो तो जो आप इसको लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा और आपके लिए पढ़ाई जो है और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए आपका ये हिंदी में है, सेम आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका मीडियम हिंदी है, आपका मीडियम इंग्लिश है, आपका मीडियम और कुछ है ETC, तो वो भी आप वहाँ पर अवेल कर सकते हो। केवल आपको बताना है आपको क्या चाहिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ आप इसके अंदर पढ़ोगे आपको एक्सक्लूसिवली आपको इनके अंदर मिलेगी, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है अष्टांग योग के बारे में। योग हमें देता है अष्टांग योग या अनुशासन का अष्टांग मार्ग, चित्त को नियंत्रित करने के लिए। चित्त से देखो आपका हर बार सवाल आ रहा है, 3 बार प्रीवियसली आ चुका है। ठीक है, के लिए निर्धारित 8 साधनाएं निम्नलिखित है। अब आपको ये 8 तो पता होंगी कौन कौन सी हैं आपकी। ये है आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या होता है उसको जानने के लिए आप जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि आपका यहाँ पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होता है। यम है आपका, यम शरीर, वाणी और मन पर नियंत्रण की जो है बात करता है। इसका अर्थ किससे है, संयम से है। 5 यम हैं जो किस प्रकार हैं वो यहाँ पर आपको नीचे देखने मिलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है आपका, अहिंसा आता है, सत्य आता है, चोरी ना करना आता है, ब्रह्मचर्य आता है, अपरिग्रह भी आता है। और ये देखिए ये भी आपका एक PYQ है। ठीक है, अपरिग्रह का अर्थ क्या है, अनावश्यक वस्तुओं को स्वीकार ना करना और ना ही उनका संग्रह करना, यह लोभ से परहेज की तरह आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आपने क्या सीख लिया, आपने सीख लिया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम में ये जो 5 चीजें हैं, ठीक है, चोरी ना करना, आस्तेय, सेलिबेसी, आपका ब्रह्मचर्य, यहाँ पर अपरिग्रह, और ऊपर के जो आपको 2 दिए हैं इनको आप देखिए ये भी आपको जो है PYQ में देखने मिले हैं। ठीक है, यहाँ से आपका मैक्सिमम सवाल जो आपको आता है वो कहाँ से देखने मिलता है, आपको देखने मिलता है इस अष्टांग योग से। ठीक है, अष्टांग योग से देखिए क्लेश के प्रकार, आपको जो अलग अलग क्लेश है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, किसके माध्यम से, इन नोट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर सीखा आपने। अगला जो हम देखते हैं वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर नियम। ठीक है, यम के बाद अगला कौन सा आता है, यम के बाद अगला आएगा आपका यहाँ पर नियम। ठीक है, नियम यहाँ पर कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के दिए हुए हैं। इसके अंदर पवित्रता है आपका शौक में। ठीक है, शौक में क्या क्या है आपका, स्नान है, शुद्ध आहार आदि के माध्यम से ये बाहरी सफाई के साथ साथ सहानुभूति, मित्रता और वैराग्य के माध्यम से आंतरिक शुद्धि भी शामिल। यानी किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, यहाँ बात कर रहा है आपके शौच की। उसके बाद देखिए आपका अगला PYQ यहाँ पर संतोष को लेकर है, यानी किसकी बात करता है, ये बात करता है आपके कंटेनमेंट को लेकर। ठीक है, उसी प्रकार से सही आकांक्षा, दार्शनिक ग्रंथि, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सब भी जो है आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको दिखाते हैं अभी जो आपका रिसेंट सवाल आया था वो देखो कहां से आया था। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर इन्हें इस नाम से जाना जाता है योग के 10 नियम। तो अगर आपसे पूछेगा कि योग के 10 नियम में कौन कौन सा आता है, तो अगर आप ये वीडियो, अगर आप ये नोट्स नहीं पढ़ रहे होते तो शायद आप इसको आंसर नहीं कर पाते। योग के 10 नियम में कौन कौन सा आएगा, यम का आएगा और नियम का आएगा। ठीक है, योग की नैतिकता व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध पर जोर देती है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक नियम मिलकर एक परिपूर्ण नैतिक जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजों का निर्माण करते हैं। इन्हें इस नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, 10 रूल्स ऑफ योग, योग के 10 नियम। अगर अगली बार सवाल आता है जून में, दिसंबर में, आपके 26, 27 में, तो क्या ध्यान रखना है, 10 नियम के अंदर कौन कौन सा आएगा आपका, यम और नियम यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में। ठीक है, पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में आप पढ़ रहे हो, जहां से आप देखिए हर बार सवाल रिपीट हुआ है और रिसेंट भी आपका जो सवाल है बार बार आपको यहीं से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे आपको यहाँ क्या दिया है, इनके माध्यम से यौगिक अनुशासन, डिसिप्लिन आता है, इसकी जो नैतिक नींव यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से देखिए ये जो खास बात है आपको, वो आपको यहाँ पर सबसे अलग बनाएगी। ठीक है, ये आपका देखिए ये आपको देखने मिलता है। ठीक है, नैतिक तैयारी शरीर की संरचना के प्रारंभिक प्रशिक्षण से आती है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपके
यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी प्रीलिमिनरी स्टेजेस की। किसकी बात हो रही है? प्रीलिमिनरी, प्रीलिम्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, इंग्लिश में आप जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पर ये वर्ड देखने मिलेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इंग्लिश में आते हैं, आफ्टर द मॉरल प्रिपरेशन, ठीक है, कम्स द प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग ऑफ वंस बॉडी फ्रेम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका पीवाईक्यू है, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से 3 चरण शामिल हैं? देखिए इसमें 3 चरण शामिल हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है। अब अगला जो पढ़ने वाले हैं आगे यहाँ पर हम आसन, लेकिन उसके पूर्व देखिए ये सवाल देखिए कब आया हुआ है आपका, ये आया हुआ है आपके दिसंबर 2025 में, ठीक है। दिसंबर 2025 में सवाल जो आया था वहां देखो विथ रेफरेंस टू अष्टांग योग सूत्र बोला हुआ है, ठीक है। और जब आप हमारे नोट्स से पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि ये जो है चीज़ें गलती भी दे देते हैं, लेकिन आपको नोट्स में जो पढ़ने मिलेगा वो आपको हमेशा 100% आपको ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ने मिलेंगी वहां पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट 5 लिम्स आर प्रिपरेटरी स्टेजेस, ठीक है। ये प्रिपरेशन, ये आपकी प्रिलिमिनरी जो चल रही है ट्रेनिंग यहाँ पर, वो उसी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। पहले आपने क्या किया, आपने अपना मॉरल प्रिपरेशन किया, उसके बाद आपकी जो ये अगली आ रही है देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, जिसके अंदर क्या क्या है आपके आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर ये ऑप्शन सही होने वाला है। धारणा आपकी लास्ट स्टेज नहीं है, लास्ट कौन सी है? समाधि। ये भी अभी हम देखेंगे इसी नोट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको मालूम पड़ गया, ये आपको मालूम पड़ गया, या तो अब ऑप्शन नंबर बी और सी सही होगा या फिर बी एंड डी सही होगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा है, यम रिफर्स टू सेंसरी विड्रॉल। अब ये कहां पर होता है इसको भी आप देखिए और फिर आप खुद इसको आंसर कर पाएंगे बड़े आराम से। अब देखिए क्या दिया हुआ है, आसन। इसका अर्थ है क्या? स्थिर और आरामदायक मुद्रा। आसन ध्यान शुरू करने से पहले सही और आरामदायक शारीरिक मुद्रा के महत्व पर जोर देता है, ठीक है। पतंजलि कहते हैं कि मुद्रा दृढ़, सुखद और सहज होनी चाहिए। इस प्रकार से इसको आप आगे पढ़ सकते हैं। अगला देखिए क्या है आपका, अगला है आपका प्राणायाम, ठीक है। इसका अर्थ है किसके ऊपर? इसका अर्थ है आपके श्वास पर नियंत्रण, ठीक है। और इसके अंदर आपका नाड़ी क्या क्या होता है वो सब भी आपको इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। वो आपको अलग सेक्शन में देखने मिलेगा। यह श्वास ग्रहण करने, रोकने और छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने से संबंधित है। किसकी बात कर रहे हैं? प्राणायाम की। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है वो कौन सा है? वो है आपका प्रत्याहार। अब ये देखिए यहां भी आपको एक नहीं दो 3 पीवाईक्यू देखने मिलेंगे कंबाइंड रूप से, ठीक है। प्रत्याहार में क्या है देखिए, यह इंद्रियों पर नियंत्रण है और इसमें इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना शामिल है। और जैसे ही आप यहां पर इंग्लिश वाले जो नोट्स पढ़ेंगे, यहां देखिए, इट इज द कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एंड कंसिस्ट इन विदड्रॉइंग द सेंसेस फ्रॉम देयर ऑब्जेक्ट्स। कहां पर होता है? आपके प्रत्याहार में होता है। तो जैसे ही आपको समझ में आ गया, यम रिफर्स टू सेंसरी विड्रॉल, नहीं भैया, ये तो आपके प्रत्याहार में होता है, यहां नहीं होगा, ठीक है। प्रत्याहार में होता है। डी हट गया, डी हटा दो। धारणा इज द लास्ट लिम्ब स्टेज, नहीं, ये कौन सी होती है? समाधि। बी एंड सी जो है आपके सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बी एंड सी ओनली यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है ये बोल रहा है द फर्स्ट 5 लिम्स स्टेजेस आर प्रिपेरेटरी स्टेज, तैयार करती है आपको। द प्रैक्टिस ऑफ लास्ट 3 स्टेजेस रिड्यूसेस कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन। रुकिए जरा, देखिए अभी यहां पर क्या क्या होता है। तो यहां पर आप समझ चुके हैं कि प्रत्याहार के अंदर क्या है, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। क्या क्या पढ़ा है इसके पूर्व आपने? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और फिर अगला जो आ रहा है ब्रिज, वो कौन सा ब्रिज है यहाँ पर? वो है आपका यहाँ पर हावड़ा नहीं, आपका प्रत्याहार वाला ब्रिज, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकृति, इनकी तुलना उस दर्पण से की जा सकती है जो दूसरी ओर मुंह करके खड़ा है और उसमें व्यक्ति की छवि को छोड़कर बाकी सब कुछ प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। इन्हें नियंत्रित करके आंतरिक लक्ष्य की ओर निर्देशित करना आवश्यक है, यही अंतर्मुखता की प्रक्रिया है। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहे हैं, अवर सेंसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू गो टू आउटवर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड दे परसीव द फैक्ट्स ऑफ प्रकृति। लेकिन हमको कहां आना है? प्रकृति से कहां पर आना है? हमको पुरुष की तरफ यहां पर आना है। कहां पर पढ़ते हो? ये पढ़ा है आपने 2021 के पीवाईक्यू में। कहां से लिया गया है? आपको ये सांख्य योग से इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो सांख्य योग और आपका अष्टांग योग, इनके बीच क्या कोई रिलेशन है, संबंध है, नहीं है, वो सब भी पढ़ने मिलेगा आपको इसके अंदर, ठीक है। तो कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज है, इस बात की आप टेंशन छोड़ दो, बस यहां जो दिया हुआ है उसको आपने पढ़ना है। अब यहां पर देखो, ये भी आपको नहीं पता होगा, ऊपर बताए गए 5 चरणों को योग के बाहरी सहायक उपकरण कहा जाता है, जिसको आप क्या बोलेंगे? बाह्य साधना, ठीक है। ये भी आपको नहीं पता होगा मोस्ट ऑफ केसेस में, बाह्य साधना। और अगली जो आने वाली है वो कौन सी है? वो है आपकी अंतरंग साधना। जबकि इसके बाद आने वाले शेष 3 को आंतरिक सहायता कहा जाता है, जिसको आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यहां पर इसके अंदर अंतरंग साधना यहां पर, ठीक है। द अबव 5 स्टेप्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल एड्स टू योगा, बहिरंग साधना। तो अगर आपसे पूछ ले आने वाले जून एग्जाम के अंदर कि चलिए बताइए बहिरंग साधना क्या होती है, ठीक है, तो आप क्या आंसर कर पाओगे? यस, स्टार्टिंग के जो 5 है वो आपके किसके अंदर आएंगे? आपके बहिरंग साधना में आएंगे। और वाइल द रिमेनिंग 3 विच फॉलो आर कॉल्ड इंटरनल एड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? आपको ये अंतरंग साधना की बात करते हैं। तो
अगर आपको डिफरेंशिएट करना बोला जाए, हो सकता है आपको एग्जामिनर दे दे इस प्रकार से सारा कुछ लिख दे और पूछेगा आपसे कि इनके अंदर से आप बताइए अंतरंग साधनाएं कौन कौन सी हैं एंड उसी के साथ साथ आपकी बहिरंग वाली कौन सी है। तो अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है, तो आप बड़े आराम से क्लियर कर जाओगे। और यहां पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इन नोट्स की प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक लाइन की इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको यहां पर दिया हुआ है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वहां पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए क्या बोल रहा है, द लास्ट 3 स्टेप्स आर स्टेजेस ऑफ माइंड कंट्रोल एंड देयरफॉर दे कॉन्स्टिट्यूट योगा प्रॉपर। और माइंड कंट्रोल करते ही क्या हो जाएगा, द प्रैक्टिस ऑफ लास्ट 3 स्टेजेस रिड्यूसेस कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन। आपका जो डिस्ट्रैक्शन है संज्ञानात्मक रूप से ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए धारणा से भी आपको PYQ आया हुआ है, यह ध्यान के विषय पर मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ध्यान में क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। समाधि की आपकी जो है लास्ट स्टेज आती है। ठीक है, यह योग का अंतिम चरण है। इसका अर्थ है क्या, इसका अर्थ है एकाग्रता। यहाँ मन है ध्यान के विषय में पूरी तरह से लीन होने की बात करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ध्यान और समाधि में डिफरेंसेस हैं, वो भी आप पढ़ेंगे इसके अंदर एंड उसको आप जो है बड़े आराम से आप एग्जाम के अंदर मार्क कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके भी अलग अलग प्रकार के, ठीक है, इसके भी अलग अलग प्रकार है। अगर आपसे पूछ लेगा सवाल डिफिकल्ट करने के लिए समाधि कितने प्रकार की होती है, आपको कोई आइडिया ही नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नोट्स पढ़ रहे हो आपको सारा आइडिया रहेगा कैसा चीज़ें होती है, सवाल कहाँ से आता है और किस प्रकार से आपको बनेगा। ठीक है, एक दिया आपको चैतन्य संप्राज्ञता और दूसरा दिया आपको अस्वप्रज्ञात की बात। ठीक है, सुप्रा कॉन्शियसनेस की यहाँ बात कर रहा है, एक बात कर रहा है नॉर्मल वाले की। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आप देखिए धारणा देखेंगे, ध्यान देखेंगे, उसके बाद आपका आता है समाधि। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉन्शियस और संप्रज्ञता और असंप्रज्ञता, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आगे आएगा आप फंस जाओगे, लेकिन इसको आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बड़े आराम से बन जाएगा। पहला वाला जो है वो एकाग्र की बात करता है, दूसरा वाला जो है निरुद्ध की बात करता है। अब ये क्या होता है एकाग्र निरुद्ध, इसको जब आप पढ़ेंगे कंप्लीट तो आपको ये समझ में आएगा यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, द मेडिटेटर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आर फ्यूज टुगेदर येट द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन परसिस्ट, दिस स्टेट इज टू बी ऑफ 4 काइंड्स। अब यहाँ देखो केवल यहीं पे खत्म नहीं होती है कहानी। ठीक है, मतलब समाधि के 2 प्रकार हैं, यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है, इसके नीचे आपको और कहानी पढ़नी है अभी, जिसके अंदर क्या क्या आता है, ये आता है सवेत कर का सविचार। ठीक है, कुछ नहीं आपको दे देगा, ये 4 किसके अंदर होता है, पूछेगा समाधि के अंदर होता है, यम के अंदर होता है, नियम के अंदर होता है, और आप फंस जाएंगे और आप वहां पर उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए तन्मात्रास क्या होते हैं, तन्मंत्र क्या होता है, यहाँ पर ये भी आपको सीखना है, पढ़ना है सारा का सारा अच्छे से इसके अंदर। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पर निर्बीज क्या होता है। ठीक है, क्लेशा कैसे दूर करना है। अगला देखिए 2 टाइप में और आगे जाती है, ये आगे आ गई आपकी भाव प्रत्यय समाधि, फिर आ गई आपकी उपाय प्रत्यय। तो ये सब क्या होता है, ठीक है, तो ये सब पढ़ने मिलता है आपको। उसी के साथ देखिए स्वयं पतंजलि का मानना था कि संसार की समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो क्या ईश्वर गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है योग के अंदर, ये सब भी अगर डिफिकल्ट सवाल पूछता है आपसे तो आपको उसके लिए भी आप आंसरेबल रहेंगे, उसको भी आप प्रॉपरली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से नोट्स के अंदर से पढ़ना तो आप यहाँ पर इस नंबर पे नहीं, यहाँ मेल आईडी दी हुई है, यहाँ पर संपर्क करके आप अपने यहाँ पर ई नोट्स मंगा सकते हैं, जो आपको प्रोवाइड करेगा यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का, इसी प्रकार से पूरा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ में आपके नोट्स, जिसको करने के बाद आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको करिए, PYQ लगाइए। अब यहाँ देखिए अष्ट सिद्धि वगैरह ये सब भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जो आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो आप इसको जरूर लें, गारंटीड होगा। और आने वाले जून और दिसंबर एग्जाम के अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं नोट्स प्राप्त करना, इस नंबर पर संपर्क करें, और मेल आईडी पे संपर्क करें, नंबर पे नहीं करें, मेल आईडी पे करें, अपने ई नोट्स प्राप्त करें तत्काल प्रभाव से, और प्रैक्टिस स्टार्ट करें कहाँ से, यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसको फाइनल समझ के आपको याद करना है, रटना है, समझना है क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या वजह है उसके पीछे, और आपने जो है एग्जाम के अंदर जाकर इंप्लीमेंट करना है। तभी आप जो है इस प्रकार के सवाल आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और सवाल देखिए क्या बोल रहा है आपसे, द लिम्ब अंग विच सिग्निफाइज कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू योग सूत्र। अभी हमने बात की है इसको लेकर, कॉन्सेंट्रेशन को लेकर कौन सा आएगा, ध्यान दिया है, धारणा दिया है, समाधि दिया है, प्राणायाम दिया है, तो ये दोनों आपको मालूम नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रहा आपका आंसर। कैसे बनेगा आपसे, अगर आपने प्रॉपरली इसको स्टडी किया हुआ है तो। ठीक है, तो PYQs लगाने हैं, उसके साथ साथ आपने ये भी करना है। अब देखो हर बार आपको यही चीज़ रिपीट होगी। ठीक है, हर बार आपको देखो यही चीज़ रिपीट होगी। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पतंजलि योग सूत्र। फिर यहाँ पर बात कर दी है उसने द प्रैक्टिस ऑफ, सारा सवाल आपको यहीं से मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 लिम्स, ये आपको पता है, इसके अंदर क्या होते हैं, 8 लिम्ब होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखो कितना आसान बनाता है सवाल, अगर आपको छोटी सी चीज़ पता है कि इसके अंदर जो है 8 लिम्ब होते हैं, अष्टांग बोलते हैं,
ये रहा आपका आंसर, बी सी ही सही होगा या फिर ए सी डी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ आसना पॉस्चर प्रेसीड्स प्राणायाम कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, ये भी सही बात है, ये रहा आपका आंसर, और कुछ करना है ही नहीं आपको। ठीक है, फिर अगला क्या बोल रहा है, डिलीजेंट एंगेजमेंट इन योगिक प्रैक्टिस कैन लीड टू कैवल्य, यस ये भी आपको पढ़ने मिलेगा नोट्स के अंदर, कैवल्य की तरफ कैसे आप जाते हो, क्या इसका मुख्य धारणा है, क्या इसका मुख्य कारण है, ये सब चीज़ें भी जो है आपको ध्यान रखनी है। ये देखा आपने, सारा का सारा PYQ आपका यहाँ से करते बनेगा आपको इन नोट्स के माध्यम से। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये आपके लिए यहाँ पर नोट्स आ चुके हैं कंप्लीट यूनिट वाइज कॉम्प्रिहेंसिव, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जाम में स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा आपने खुद से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक्स्ट्रा मत पढ़ें, अगर आप इसको लेते हैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जो यहाँ पर दिया है उसको A to Z पूरा कंप्लीट करना है, PYQs लगाने हैं, और आप आने वाले जून और दिसंबर एग्जाम को आप बड़े आराम से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा आज यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर अष्टांग योग के बारे में। ठीक है, अष्टांग योग के अंदर क्या क्या होता है, इन 4 को हम क्या बोलते हैं, PPDDS। ठीक है, इन 3 को क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग के 5 को क्या बोलते हैं, ये भी आपने सीखा। ठीक है, ये अंतरंग है, ये बाहरंग है, कौन सा क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे पूछेगा तो आपको बड़े ईजिली इस सवाल को करते हुए बन जाएगा जून सेशन के अंदर, दिसंबर सेशन के अंदर। तो आप भी जो है सारे यूनिट्स को अच्छे से पढ़ें, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक का प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप जो है आने वाले एग्जाम को फटाक से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।